नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज सेबी ने एक नया स्कैम पकड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके। आप लोगों ने सुना होगा। और देखिए, मैं तो बहुत समय से कहता हुआ आया हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सारा खेल ऑपरेटर का है। आप कोई स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे उनसे। क्यों? देखिए, उन्होंने पहले ही बेंचमार्क रख रखा है, पहले ही से ही एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एफ एंड ओ सेक्टर में 93% लोग जो है वो लॉस करते हैं। भाई क्यों लॉस करते हैं? एक व्यक्ति बेच रहा है और एक व्यक्ति खरीद रहा है, तो ऐसा क्यों है कि केवल खरीदने वाले का ही लॉस हो रहा है, बेचने वाले का क्यों लॉस नहीं हो रहा? मतलब रेशियो जो है 93 और 7% क्यों है? क्यों बेचने वाला केवल 7% नुकसान में है? क्यों खरीदने वाला जो है वो 93% नुकसान में है? भाई इतनी असमानता क्यों है बीच में? इतना वेरिएशन क्यों है? क्यों सेबी इन चीजों को नहीं देख रहा? जब ये चीजें हम जैसे लोगों को दिखती हैं तो सेबी इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता? भाई व्यक्ति हर तरह का पैटर्न लगा दे रहा है, हर तरह की स्ट्रेटेजी अपना ले रहा है, उसके बाद भी वो लॉस में रह रहा है। वही व्यक्ति इसमें प्रॉफिट कमा रहा है जो मंथली वीकली इस टाइप से कर रहा है। डेली करने वाला व्यक्ति इसमें किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, जबकि डेली सेलिंग करने वाला प्रॉफिट कमा रहा है। जो ऑपरेटर है वो डेली प्रॉफिट कमा रहा है। क्या इसकी वजह है और क्या इसमें सेबी ने ऐसा पकड़ा है? देखिए, पहले मैं आपको सेबी की एक रिपोर्ट बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कि आज क्या ऐसा स्कैम पकड़ में आया है और आप लोगों से जुड़ा हुआ है वो। तो वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑप्शन करते हैं, एफ एंड जो भी करता है उसको ये जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सेबी की एक रिपोर्ट आई, 2024 की रिपोर्ट आई। उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में एफ एंड ट्रेडर ने 1.8 लाख करोड़ का लॉस करा है। मतलब लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ का लॉस करा है पिछले 3 साल में। बहुत बड़ी रकम, 2.25 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, आप अंदाजा लगाइए। और उन्होंने कहा कि 93% ट्रेडर ने एफ एंड में लॉस किया है, करीब 2 करोड़ ट्रेडर लॉस में है। मतलब देखिए, एफ एंड करने वाले लगभग मुझे लग रहा है 5-6 करोड़ ट्रेडर्स होंगे, उसमें 2 करोड़ लॉस में है। एक्टिव होंगे 2-2.5 करोड़ ही जो लॉस में है बेचारे, बाकी तो वीकली वाले, मंथली वाले, इस टाइप के लोग भी है ना जो डेली करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ डाटा की मैं। और उन्होंने डाटा और दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 86 लाख से ज्यादा लोग ने ट्रेडिंग में 75,000 करोड़ का लॉस किया है। मतलब केवल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही 75,000 करोड़ का लॉस हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हुआ क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद हर तरफ से आपने लॉस की खबर सुनी, चाहे वो लास्ट ईयर लॉस की खबर हो, चाहे 3 साल का डाटा हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर का डाटा हो, हर तरफ से आपने लॉस की खबर सुनी। अब मैं आपको इसके विपरीत खबर सुनाता हूँ। अब सोचिए कि एक फर्म ऐसी भी है, एक ट्रेडिंग कंपनी ऐसी भी है जिसने 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करा है मात्र पिछले 2 साल में। आप 3 साल से लॉस ले रहे हैं और उसने 2 साल में कितने कमाए हैं? 40,000 करोड़। और हमने 3 साल में कितने कमाए हैं? 2.25 लाख करोड़। 40,000 करोड़ तो यही लेके बैठे हैं। अब ये इन्होंने कैसे करा? हम बात करने जा रहे हैं जैन स्ट्रीट की। जैन स्ट्रीट कैपिटल करके एक कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है और ये बहुत सारे देशों में ट्रेडिंग करती है। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, आम्स्टर्डम और इंडिया में भी करती है। लगभग 45 देशों में इसका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग मतलब करती है। और मैं बता दूं आपको, जैन स्ट्रीट जो है कैपिटल एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है। 2002 में न्यूयॉर्क में स्टेब्लिश हुई थी ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कंपनी। प्रोप्राइटरी मतलब ये खुद ही पैसा लगा के खुद ही ट्रेडिंग करती है। और ये समझिए वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म है जो ईटीएफ में ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा ये डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अरबों में होता है, इसका अरबों डॉलर में।
अरबों डॉलर, आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा अमाउंट हो गया। अब आप देखिए करती क्या है इसने, कैसे इन्होंने हम लोगों का बेवकूफ बनाया एक तरीके से, देखिए, और सेबी ने इसको कैसे पकड़ा। एक्चुअली हुआ क्या, ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करती है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कैसे करती है ये, सेबी ने 105 पन्नों की रिपोर्ट दायर करी, इसमें लिखा है कि किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया पब्लिक को, किस तरीके से इंडेक्स को मैनिपुलेट किया। इन्होंने क्या करा, ये दो टाइप से ट्रेडिंग करते थे। देखिए एक्चुअली ये क्या करते थे, ये मैं बताऊं इसका डाटा एक आपको, ये सुबह के समय जब ट्रेड करना शुरू करते थे तो उस समय बैंक निफ्टी का फ्यूचर में मान लो भारी मात्रा में ये लोग लॉन्ग पोजीशन लेते थे। इन्होंने क्या करा, एक तरफ बैंक निफ्टी की फ्यूचर में इन्होंने एक लॉन्ग पोजीशन ले ली, और दूसरी तरफ क्या करा इन्होंने, साथ ही बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, उधर फ्यूचर, आप ध्यान सुनना, इधर फ्यूचर में पैसा लगाया, इधर ऑप्शन में माल बेच दिया। मतलब इतने समझिए कि इधर से फ्यूचर में पैसा लगाया, फ्यूचर में बढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, इधर ऑप्शन की कॉल बेच दी। अब इसका हुआ क्या, होता यह है जैसे ही इन्होंने फ्यूचर में पैसा लगाया, फ्यूचर बढ़ने लगा, लोगों को लगा कि ये बढ़ेगा आज, ऑप्शन भी बढ़ेगा आज। जब फ्यूचर बढ़ता है तो ऑप्शन भी बढ़ता है, भाई बैंक निफ्टी का फ्यूचर बढ़ रहा है तो उसका ऑप्शन भी बढ़ रहा है, इंडेक्स फंड बढ़ रहा है इसका। अब लोगों को लगने लगा कि आज प्रॉफिट जो है अच्छा होगा, लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया। इसने क्या करा, वो पैसा दोपहर बाद सारा निकाल लिया 1 बजे। जैसे निकाला, मार्केट धड़ाम, उधर उसने कॉल बेच रखी थी, उसका प्रॉफिट वहां हो गया उसको, मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा लिया उसने। और बेचारे जो लोग, सीधे साधे लोग थे, जिनको जो ट्रेंड देख रहे थे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे थे, उनको लग रहा था कि इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी, वो धड़ाम से सब मार्केट नीचे हो गया। ये उन्होंने मैनिपुलेट किया इस तरीके से। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाते थे, ये 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ इस तरीके से अमाउंट लगाते थे। अब सोचिए अगर किसी भी सिंगल इंडेक्स में अगर 4,000 5,000 करोड़ एक बार में लग जाए, तो सोचिए मार्केट कहां जाएगा, मार्केट किस तरफ भागेगा। दोपहर बाद यही करते थे ये लोग, फ्यूचर क्या करते, फ्यूचर में भारी बिकवाली करते, प्रॉफिट ये जानबूझ से गिराने की कोशिश करते, उसको अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। उसके बाद सेलिंग में इंडेक्स में बचा हुआ माल भी बंद कर देते थे, तो उससे क्या था, इंडेक्स नीचे जाके बंद होता था, उसमें प्रॉफिट हो गया। मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा रहे थे, ये लोग दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा रहे थे। और आप देखेंगे ना तो लगभग लगभग ये 4370 करोड़ की बैंक निफ्टी में स्टॉक खरीदते थे, 4370 करोड़ रुपए। और ये खरीदते के साथ ही इंडेक्स ऊपर चला जाता था, बाजार को लगा कि तेजी आ गई। लेकिन क्या होता था, वो आर्टिफिशियल तेजी होती थी, वो किसी मार्केट के कारण नहीं होती थी, वो आर्टिफिशियल जनरेट की हुई तेजी थी। वो ऐसा था कि आपने पैसा लगाया और बढ़ा देते, इतना मोटा अमाउंट किसी इंडेक्स में लगता है तो वो इंडेक्स उछल जाता है। और उसी समय कॉल ऑप्शन बेच दिया करते थे ये लोग, और पुट ऑप्शन खरीद लेते थे। तो इनका हर तरफ से प्रॉफिट हो रहा था, हर तरफ से। एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना दी इन्होंने, और 32,115 करोड़ की इन्होंने पोजीशन बनाई, करीब 7.3 गुना थी। और दोपहर बाद जो इन्होंने बेचना शुरू किया, मार्केट गिर गया, करीबन करीबन 5372 करोड़ में बिकवाली कर दी इन्होंने, इंडेक्स को नीचे गिरा दिया। जैसे ही मार्केट नीचे गिरा तो पुट ऑप्शन का रेट आसमान पर गया, और कॉल ऑप्शन बेकार हो गया बिल्कुल। इन्होंने ये करना शुरू करा, और फाइनल रिजल्ट क्या होता था कि इंट्राडे में कैश प्लस फ्यूचर में करीबन 61 करोड़ का नुकसान होता था इनको। एक तरफ दिखाते थे ये कैश इंडेक्स और फ्यूचर में पैसा लगाते थे, उसमें 61 करोड़ का नुकसान, और ऑप्शन में 734 करोड़ का मुनाफा होता था। अब कितना प्रॉफिट हुआ इनका, सिर्फ एक दिन में 673 करोड़ रुपए। अब क्या होता था, इनको एक तरफ मतलब ये दिखा रहे थे कि हमें 62 करोड़ का नुकसान हो गया, तो भाई कुछ सोचना सोचा, बोले यार लॉस भी तो हुआ है, प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि हर बार ऐसा ही क्यों हो रहा है, कि लॉस इतना सा हो रहा है और प्रॉफिट इतना बड़ा हो रहा है। सेबी इसको काफी समय से मॉनिटरिंग कर रही थी, जबकि मई में एनएससी ने इसकी जांच करके ये बंद कर दी थी कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन सेबी ने कहा कि हम अपनी जांच बंद नहीं करेंगे, हम इस पर लगातार निरंतर जांच करेंगे। और सेबी ने इस पर अपनी जांच जारी रखी, और सेबी ने बीच में इनको कई बार नोटिस भी दिए, इनको बताया कि आप जो कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, आप जिस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने बंद नहीं करा, ये लगातार इस तरह से ट्रेडिंग करते रहे, मैनिपुलेट करते रहे मार्केट को, जिससे मार्केट में मूवमेंट चलती रही, और ये दिन ब दिन प्रॉफिट कमाते रहे।
सेबी ने इनकी 18 दिन की ट्रेडिंग को उठा के चेक किया। जब सेबी ने इनकी 18 दिन की ट्रेडिंग चेक करी तो उसमें इन्होंने पाया कि 15 दिन लगातार इन्होंने एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग करी। 15 दिन लगातार एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग करी, इसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया। मार्केट सुबह उठाया, दोपहर में गिराया, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोग इसमें फंस गए। लोगों ने पैसा लगाया, बेचारे जो हमारे भोले भाले रिटेलर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इसमें फंस गए। उनका पैसा इसमें काफी बर्बाद हो गए। उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के 1.25 लाख करोड़ जो इस तरीके से डूबे, वो इन्होंने कमाए। अब सेबी ने क्या करा, सेबी ने जो भी इनके जांच के दायरे में इनका अमाउंट आया, उन्होंने देखा, उन्होंने कि 40,000 करोड़ कमाया, और लगभग उसमें करीबन मेरे ख्याल से सेबी ने इनको 4500 करोड़ से ऊपर करीबन इनके रोक लिए हैं। और उन्होंने कहा है ये, हाँ, 4800 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ रुपए सेबी ने इनके रोक लिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं बिल्कुल, कि वो हमारे हो गए हैं। मतलब ये इन्होंने इस मैनिपुलेशन से कमाया है। और बाकी भी इनके खातों पे इनको रोक लगा दी है, किसी तरह के भी आदान प्रदान से रोक लगा दी है। ये विड्रॉल नहीं कर सकते उस अमाउंट को, और इस पर जांच चल रही है बाकी, और देखिए क्या होता है इसमें। और ट्रेडिंग तो इनकी बंदी कर दी है। लेकिन देखिए, मैं एक कहने वाली बात मेरी ये है, बहुत समय से आप देखिए, जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं भी लगातार ये कह रहा हूं कि सेबी दिखाती तो ये है कि वो इन्वेस्टर के हितों में काम कर रही है, जो हमारे रिटेलर हैं उनके हितों के लिए काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रही है जो उसे करना चाहिए। भाई, ये एक तरह का सट्टा तो है नहीं कोई, ये कोई जुआ तो है नहीं कि 99 घर जो है सामने वाले के, एक घर हमारा है। यहाँ तो बराबर बराबर का मौका है ना। भाई, आप बायर, मैं सेलर, मैं सेलर, आप बायर। भाई, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसा ही क्यों हो रहा है कि केवल बायर को ही लॉस हो रहा है? भाई, ये भी तो सोचने की वजह है कि एक तरफा ही क्यों हो रहा है। अगर टाइम डिके का लॉस जो है वो बायर को हो रहा है, तो वो सेलर को भी होना चाहिए। सेलर को क्यों नहीं हो रहा? इस पे भी सेबी को ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉस जो है वो बायर का हो रहा है। मार्केट बढ़ भी रहा है तब भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। और कई बार बेचारा जो आस लगा बैठ जाते हैं कि आज मार्केट जिंदा ही बढ़ रहा है, मैं पैसे लगा बैठ जाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ यही होता है, ट्रेंड एकदम रिवर्स हो जाता है, बेचारे वो डूब जाते हैं। देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, शुरू शुरू का जब मैं ट्रेड करता था इसमें, जब मैं ऑप्शन शुरू में करना शुरू करा, कई बार क्या होता था, हम लोग जब प्रॉफिट बुक कर लेते थे, तो बुक करने के बाद प्रॉफिट एकदम, आपने देखा, बहुत तेजी से मार्केट बढ़ जाता था। हमने देखा, हमने 20-30 रुपए वाली कॉल ले रखी है, वो हमारे, हमने जैसे 40 रुपए बेची और वो 100 रुपए पहुंच गई या 150 पहुंच गई। तो कई बार मेरे मन में आया कि क्यों ना आज ऐसा करा जाए कि इसको लेके ही बैठे रहेंगे पोजीशन। आज मैं इसको सेल नहीं करूंगा। मैं सेल जब करूंगा जब मेरी 30 वाली या 40 वाली कॉल जो 100 रुपए 150 रुपए पहुंच जाएगी। उस दिन क्या होता था, उस दिन होता था कि हम बैठे रहे पूरे दिन, लेकिन वो बढ़ी ही नहीं। वो थोड़ा सा बढ़ी, जहां हम बेच देते थे वहां तक बढ़ी वो, उसके बाद वो नीचे आ गई और हमें सारा लॉस हो गया। टोटल जो भी प्रॉफिट हमें होना था वो भी नहीं हुआ, और टोटल अपनी भी कैपिटल चली गई। तो एक 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, 2-3 बार मैंने ऐसा देखा। फिर मैंने माइंड लगाया, मैंने भाई ऐसा नहीं होगा, जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लो और निकलो। फिर धीरे धीरे हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी अपनी। हमने चेंज करी कि पॉलिसी किस तरीके से आपको काम करना है। आपको वीकली करना है, आपको मंथली करना है, आपको किसी खास दिन करना है, जिस दिन मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट है तब करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और बहुत ज्यादा अमाउंट आप इससे निकाल नहीं सकते। बहुत बड़ा अमाउंट केवल इससे ऑपरेटर निकाल सकता है, आप नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या, छोटे छोटे अमाउंट लेके आप बैठ जाइए शांति से, तब आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तब आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन जहां पर ये ऑपरेटर इस तरीके से आपसे बेईमानी करेंगे, वहां क्या हो पाएगा? वहां कुछ नहीं हो पाएगा, आप किस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। यही सारी दिक्कतें हैं जो लोगों के साथ हो रही हैं। और मुझे लगता है समय समय पर शायद यही सारी चीजें सेबी मॉनिटर कर रही है, लेकिन सेबी मॉनिटरिंग करने में इतना देर कर देती है कि जिसकी वजह से जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट अपना गवा चुके होते हैं। वो अपने कैपिटल बिल्कुल खाली कर चुके होते हैं। वरना आप देखिए ना कि मार्केट इतना उठापटक चल रहा है, उसके बाद भी इतना पैसा कमा जा रहे हैं ये लोग। भाई, इन 3 सालों में मार्केट में कितना ज्यादा मूवमेंट रहा है, मार्केट में कितना वेरिएशन रहा है, उसके बाद भी जिधर रिटेलर इन्वेस्टर जो है 1.25 लाख करोड़ गवा देते हैं अपने, और एक ही फर्म अकेली 40,000 करोड़ कमा ले रही है। ऐसा कैसे संभव है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो मिली भगत है इसमें, जो इतने समय तक वो ऐसा मैनिपुलेशन करते हुए आए और आप पकड़ नहीं पाए उसको।
ये कहां से रिटेल इन्वेस्टरों के हित का काम हो रहा है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे जो भी ट्रेडिंग फर्म है उनको रोक लगानी चाहिए। और वैसे सेबी ने कहा भी है कि अब सेबी जो है जितनी भी कॉम्प्लिकेटिंग ट्रेडिंग है, जितनी भी इस टाइप की कंपनी जो हाई फ्रिक्वेंसी में ट्रेडिंग करती हैं, इस टाइप की स्ट्रेटेजी अपनाती है, उस पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन अब तक जो डूब गया उसका क्या? जिनके आपके अनुसार मान लीजिए 4500 करोड़ ही डूबे हैं, जिनके 4500 करोड़ डूबे उनको भी क्या सेबी रिटर्न कर पाएगी? ये जो पैसा डूबा, ये जो पैसा अगर आप, मैं कहता हूं होल्ड भी कर देंगे, फ्रीज भी कर देंगे, तो क्या ये रिटेल इन्वेस्टर को वापसी हो पाएगा? जिसका डूबा उसका तो गया, ये तो सरकार को मिल जाएगा केवल, पब्लिक को तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन इसलिए ऐसा कोई काम किया जाए कि पब्लिक का पैसा ना डूबे, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे, उनका भरोसा इस पे बना रहे। आप देखेंगे हाल ही में ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है, एक्टिव ट्रेडर्स काफी कम हुए हैं। इसकी वजह यही है कि ऑप्शन में निरंतर लोगों का लॉस हो रहा है। क्यों सेबी इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि एफ एंड सेक्टर में रिटेलर का लगातार लॉस क्यों हो रहा है? हर तरह की स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद, हर तरह की पॉलिसी अपनाने के बाद भी लोग लॉस कर रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, इसको भी कुछ, इसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक गेम प्लान है, स्ट्रेटेजी है, पढ़े लिखे के लोगों का खेल है। उसके बाद भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हार जा रहे हैं इसमें। तो क्या तरीका है इसमें ऐसा कुछ इंप्लीमेंट किया जाए जिसकी वजह से क्या हो, दोनों तरफ बराबर हिस्सा रहे। भाई मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, अगर ऑपरेटर ज्यादा पैसा लगा रहा है तो 60-70% प्रॉफिट में रहे, लेकिन 40%, 30% डेल पे तो प्रॉफिट ले। प्रॉफिट लेने वालों का रेशियो कितना है? मात्र 7%। बायर की बात कर रहा हूं मैं, और सेलर में 93%। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही डिफरेंस कम करने की जरूरत है, तभी जो असमानताएं पैदा हो रही हैं लोगों में वो कम होंगी, बैलेंस बराबर रहेगा, हर व्यक्ति प्रॉफिट में रहेगा। और ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि वो भी, उनका भी लॉस हो, लेकिन यहां जो मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है भविष्य में शायद यही सवाल रहेगा कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स जो बाजार में हैं, वो इंट्राडे कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। उनके साथ मतलब जितने भी ट्रेडर में इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग हो रही है जो भविष्य में, मतलब इनकी निष्पक्षता पे सवाल ना उठे, ऐसा क्या पॉलिसी लाएगी सेबी, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी जिससे भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो लोगों के साथ। जबकि मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनी है, बहुत सारे ऐसी कंपनी होंगी जो ये कर रही होंगी। सेबी ने उससे जुड़ी हुई फर्म जो है उन पे भी काफी सारे बैन लगाए हैं, उन पे भी ऐसे करा है। और एक अभी इसकी जो यहाँ पार्टनर है इंडिया में, रिटेलर कंपनी है नुवामा करके, हालांकि उसका नाम नहीं लिया, लेकिन सुनने में आया वो भी, उसके भी खाते फ्रीज होंगे क्योंकि वो भी इसके साथ ज्वाइंट है। तो और आपने देखा शुक्रवार में उसके शेयर गिरे भी हैं, लगभग 7% से लेकर 10% तक उसके शेयर गिरे हैं। इंडेक्स 2% गिरा, यही वजह रही मार्केट की गिरने की। तो मुझे लगता है बाकी भी इसके साथ ही जो कंपनी होंगी जिन्होंने फायदा उठाया है, जो यहाँ के लोगों से मिली हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनको भी सेबी ध्यान रखेगी, उन पर भी एक्शन लेगी। और सेबी ने काफी कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन सेबी को जरूरत है कि ऐसी दिक्कतें इतने लंबे समय तक क्यों चल पाती हैं? क्यों ना इसको 1-2 महीने के अंदर इनको बंद कर दिया जाए? क्यों ये 2-2 3-3 साल प्रॉफिट कर लेती हैं, उसके बाद हमें पता चलता है? जब इतना मोटा अमाउंट है तब हमें पता चलता है। भाई इतने मोटे अमाउंट में कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको उस पर निगरानी करनी चाहिए। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ना। अभी अगर समझ लीजिए आप एक सेविंग खाते में धोखे से 1 करोड़ रुपए आ जाए किसी खाते में, जिसका नॉर्मल खाता है सेविंग्स, तो मुझे लगता है बैंक तुरंत फ्रीज कर देती है। नॉर्मल खाता जिसका नॉर्मल अकाउंट है, मतलब आप एक तरीके से सिर्फ गरीब आदमी को पकड़ते हैं। बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, जो लाखों करोड़ों के ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब खाते में इधर से उधर कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ पाती। उनके हवाले का पैसा कब पकड़ पाती है बैंक? जब साल 10 साल हो जाते हैं, बहुत मोटा अमाउंट रहता है, और यही कहीं छोटा मोटा व्यक्ति उसके खाते में 1 करोड़ रुपए है तो बैंक तुरंत बिठा लेती है उसे। आजा भाई तेरा खाता बंद हो गया, बता कहां से आए 1 करोड़ रुपए, कौन से गेम से आए हैं, किस तरफ से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट कर रहा हूं उसका कि वो सही है, वो भी गलत है, लेकिन ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अमीर को भी उतनी तेजी से पकड़ा जाना चाहिए, गरीब को भी उतनी तेजी से पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन गरीब पे कार्रवाई जल्दी होती है, अमीर पे कार्रवाई देर से होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? यही जो असमानता है इसकी वजह से ही जो गरीबी और अमीरी में जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। पूंजी एक ही तरफ पहुंचती जा रही है। इसी डिफरेंस को कम करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो शायद अच्छी लगी हो। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से खुश हो,
अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।